पर जिसे चाहे वह यहाँ पर कहानी और बना सकता है। जैसे घर बनाने के लिए एक प्लॉट होता है, उस पर आदमी घर बनाता है। इस तरह से ही कहानी का प्लॉट बनाया गया। इसके लेखक हो जाएंगे शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय है कहानी का प्लॉट के लेखक। इसके बाद है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है ग्राम गीत का मर्म। ग्राम गीत का मर्म एक निबंध है, ये सब याद रखिएगा। ग्राम गीत का मर्म एक निबंध है और इसे लिखते हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लक्ष्मी नारायण सुधांशु इसके लेखक है ग्राम गीत का मर्म। अब है लाल पान की बेगम। ये कहानी मेरी भी बहुत ही फेवरेट थी। इसमें दिखाया गया है तो किस तरह से मेला जाने की तैयारी करते हैं। कहीं से बैल ले आते हैं, कहीं से बैलगाड़ी आते हैं। महिलाएं घर में खाना बनाती हैं रास्ते में खाने के लिए। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है लाल पान की बेगम और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ये भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए। फणीश्वर नाथ रेणु और अष्टवक्र। अष्टवक्र एक रेखा चित्र है और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। इसे नोट जरूर कर लीजिएगा सभी को, क्योंकि 3-4 बार रटने में आसानी होगी और अगर नहीं रटते हैं तो आप ही का नुकसान है। टॉल्स्टॉय के घर में। टॉल्स्टॉय के घर में एक रिपोर्टार्जन है और उसके लेखक है राम कुमार। नेक्स्ट है भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक। मतलब इसमें भारतीय सिनेमा के बारे में कहा गया है, जो मूक फिल्म से सवाक फिल्मों तक। यह एक निबंध है और इसके लेखक है अमृतलाल नागर। उसके बाद है शिक्षा में हेरफेर। यह एक शिक्षा शास्त्र है और इसके लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। अब 9th क्लास का आता है काव्यखंड कविता। इसके पहले में है पलक पावड़े। इसके लेखक है हरिऔध, पाध्या सिंह हरिऔध। अगला है मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली इसकी लेखिका हो जाएंगी, इसकी कवित्री हो जाएंगी महादेवी वर्मा। इसके बाद है आ रही रवि की सवारी। यह कविता हम लोग स्कूल में इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे कि बगल की क्लास वाले भी डिस्टर्ब हो जाते थे और वो लोग भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसी कविता को पढ़ने में लग जाते थे, क्योंकि वैसे भी उनको डिस्टर्ब होता था तो क्या करें। आ रही रवि की सवारी। इसके कवि हैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें यह कहा गया है कि कैसे सवेरे जब सूर्योदय होता है उस समय कैसे आकाश लाल हो जाता है, लालिमा दिखती है और इन्हीं सब उसके बाद क्या होता है इन सब का वर्णन किया गया है। कविता इस प्रकार है कि नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहक बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, होकर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। इसके बाद है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इसके बाद है मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर के लेखक है लीलाधर जगूड़ी। इसके बाद है निम्मो की मौत पर। इसके लेखक है विजय कुमार। निम्मो की मौत पर इसके लेखक है विजय कुमार। अब कुछ और देख लेते हैं 9th 10th के अलावा कुछ और भी जरूरी उपन्यास है, कविता है जिसके बारे में, इनके लेखक के बारे में देख लेते हैं। झांसी की रानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण कविता है, ये पूछ सकता है और इसके लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कविता आपने अभी कई बार पढ़ी होगी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, कुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो हंसी वाली रानी थी। इस तरह से कविता बहुत सुंदर है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, फिर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, कुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो हंसी वाली रानी। मैला आंचल। मैला आंचल एक उपन्यास है और इसके लेखक है परीश्वर नाथ रेणु। ये वही परीश्वर नाथ है जिन्होंने लाल पान की बेगम लिखा था। उसके बाद है गोदान। गोदान एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपन्यास। इसके लेखक है, सभी को पता होगा, ये प्रेमचंद्र इसके लेखक है। आगे है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा एक नाटक है और इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद है ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी एक नाटक है और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। एक और कृति है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है कामायनी। कामायनी के लेखक भी जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। इसी तरह से एग्जाम के पहले तक छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे जिसमें रिवीजन हो जाएगा, जो पहले से पढ़ा है